दुनिया की सारी चीज़ें भुलाई जा सकती हैं, लेकिन वो जगह इंसान कहीं नहीं भूलता, कभी भी नहीं भूलता, जहाँ उसने अपना बचपन गुजारा हो। कहाँ जा रहा है छोटू? मैं जा रहा हूँ अपनी नानी क्या। आप लोग भी चलेंगे? चलिए, हम आपको आज दिखाएंगे नानी का गांव, है ना? वहाँ पे कौन कौन होगा? नाना, नानी, मामा, गाँव। वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड भी है। क्या नाम है? मुझे नहीं मालूम है उसका नाम। नानी क्या चल के देखना कहाँ पे है। तो हाँ दोस्तों, मैं बताती हूँ कि यहाँ पर मैंने अपने बचपन के बहुत दिन बिताए। मतलब हर गर्मी की छुट्टियाँ मेरी यहीं बीतती थी। जैसे ही छुट्टियाँ स्कूलों की होती थी, वापस अपने पापा के गाँव पहुँच जाते थे, दादी दादा और चाचा। मुझे सच बताऊँ, मुझे पापा से ज़्यादा मुझे अपने चाचा लोगों से प्रेम मिला। और मैं यहाँ लाडली थी सब, क्योंकि तब कोई भी नहीं थे, छोटे छोटे जो बच्चे थे कोई भी नहीं आया था। सबसे पहली मैं थी, तो मैंने जितना पाया है वो किसी ने नहीं पाया। तो आज भी मेरी भी ढेरों यादें यहीं से जुड़ी हुई हैं। तो आज हम लोग आए हुए हैं अपनी मम्मी के गांव, पापा की मतलब मम्मी के ससुराल। तो मैं 3 साल यहाँ रही जन्म के बाद, और फिर उसके बाद हम चले गए थे रहने के लिए उन्नाव। फिर वहाँ पे मेरा स्कूल स्टार्ट हो चुका था। तो लेकिन गर्मी की छुट्टियाँ याद आती हैं, हम लोग ज़रूर आते थे, इतना मज़ा करते थे, इतना मज़ा करते थे। और ये है मेरी 3 मतलब मम्मी को मिला के 4 देवरानी जेठानी हैं यहाँ पे। तो मैं ये घर दिखा रही हूँ चाची का, बहुत साफ़ सुथरा, इतना अच्छा लगता है देख के, मन खुश हो जाता है। तो मम्मी के अलावा मेरी 3 चाचियाँ हैं जो मुझे बहुत 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 प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं। और कभी भी उन लोगों के बीच चाहे जो भी छोटे छोटे मतभेद हों, कभी भी कुछ भी हो ही जाता है, लेकिन कभी मतलब बच्चों के बीच हमेशा प्यार बना रहा। और मेरे मन में तो सब के लिए उतना ही प्यार है। हाँ, मेरा भाई है, मतलब वो अभी बाहर थे, जो वो सबसे बड़े हैं यहाँ पर, और मेरे बाद वो ही हैं, तो वो नहीं आ पाए, वो अभी साउथ अफ्रीका में थे। तो और सारे छोटे भाई यहाँ पर मौजूद थे। तो आज हो रहा है यहाँ भाई दूज का सेलिब्रेशन। तो एक बहन की कमी रह गई थी, वो अभी पहुँच नहीं पाई थी, वो शाम तक आ गई थी, लेकिन तो हम लोग उन्हें थोड़ा मिस कर रहे थे। बाकी सब लोग आ चुके थे। बहुत मज़ा किया हम लोगों ने, काफ़ी दिनों बाद सब इकट्ठे हुए थे, तो इतना अच्छा लग रहा था कि आपको मैं क्या बताऊँ। सब ने खूब एंजॉय किया और सब एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे। तो यहाँ छोटे से लेकर बड़े तक हर साइज के भाई बहन उपलब्ध हैं। तो बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके, और काफ़ी टाइम बाद में सब यहाँ पे इकट्ठे हुए थे होली के बाद, तो बहुत मज़ा आया।
तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत कुछ चेंज हो चुका है। पहले थोड़ा सा ज़मीन मिट्टी की थी और दीवारें भी, लेकिन अभी सब चेंज हो गया है बहुत सारी। तो ये है मेरी सबसे छोटी बहन, ये बहनों में सबसे छोटी है चाचा चाचियों में। तो अभी इन्हीं की पिछले साल शादी हुई थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मैं आ नहीं पाई थी, मैंने बहुत मिस किया। तो यहाँ सब अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए, और बहुत अच्छा लगता है गांव में कोई त्यौहार मनाना, मतलब कि पूरे ढंग से उसे मनाया जाता है। तो हंसी मजाक सब होता रहा और मैंने बहुत ही बढ़िया टाइम स्पेंड किया यहाँ पर। कुछ ऐसा लगाव ही होता है जहाँ पे आपने अपना जीवन की शुरुआत के वर्ष बिताए हों वहाँ से। तो मुझे थोड़ा सा याद है, जब मैं छोटी थी तो मेरे चाचा, ये मेरे चाचा हैं सबसे छोटे वाले, तो बहुत प्यार करते थे सब लोग, और कंधे पे बैठाल कर मुझे खेत ले जाते थे और वहाँ टमाटर के झाबों में बैठाल दिया जाता था मुझे, और बड़ा मज़ा आता था। और चाचा के साथ स्कूटर पे आगे खड़ी होके मैं जाती थी, ट्रैक्टर पे बैठती थी, और जब गांव में खेतों की जुताई होती थी तो इतना मज़ा आता था, पीछे में चिड़िया देखती थी बैठ के। यहाँ मुझे सी ऑफ करने के लिए सब लोग खड़े हैं, और वो वाइट कलर का जो दिख रहा है वही मेरा घर है पुराना। तो और इधर ही आगे सब गाय बैल भैंस बांधे जाते हैं। तो और ये दूसरा चाची का घर है, यहाँ पर से आगे मैं दिखाती हूँ। और वहाँ ये जितना भी एरिया है वो हमारा ही है। तो यहाँ पर भी गाय भैंस सब बनती हैं। और इधर से मैं और दिखाती हूँ ये वाला घर। तो ये मेरे चारों लोग चाचा लोगों का घर है, अगल बगल ही सब रहते हैं। तो और बहुत ही मेल मिलाप है और इतना अच्छा लगता है सब त्योहारों में। तो मैं तो यहाँ पर अकेली पड़ जाती हूँ, तो मम्मी से मैं यही बोलती हूँ अपनी कि आप बहुत लकी हो, जो आपकी इतनी सारी देवरानियाँ हैं जो आपकी बात मानने के लिए एक फ़ोन पे रेडी हो जाती हैं। तो यहाँ मैं जा रही हूँ, और ये मेरा पुराना चौखट है, और यहीं पर मैं बैठ कर लॉलीपॉप खाती थी चौखट पे बैठकर। और आज अम्मा की भी बहुत याद आती है, अम्मा यहीं पे तख्त पे बैठती थी, पान और सरोता लेके अपना, बहुत बड़ा सा उनके पास एक पानदान था, और पान खाती रहती थी। खूब गोरा सा बड़ा सा चेहरा था मेरी अम्मा का। कौन फर्स्ट आएगा? और इसके बाद हम लोग गए अपनी चाची जी के घर, ससुराल से जो चाची है मेरी, क्योंकि मेरी छोटू को टिका करना था अपने और भाइयों को। तो और इन्हें भी राखी बंधवानी थी, वहाँ पे एक बहन है इनकी। और तो हम लोग वहाँ पे भी गए। तो छोटू ने तो बहुत नाटक किए, क्योंकि वो खुद भी बॉय बनती हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनका टीका होना चाहिए, तो वो किसी को टीका करने को राज़ी नहीं हो रही थी। बड़ी मुश्किल से तैयार हुई और आखिरकार हो ही गया टीका। तो कुछ यूँ ही भाई दूज का दिन हमारा बीता, और पूरा दिन हम लोगों ने बहुत ही मज़े किए और सबसे मिलो जुले। तो साल में ये त्यौहार ही ऐसे समय होते हैं जहाँ पे एक दूसरे से मिलकर खुशियाँ बांटी जा सकती हैं, वरना तो अपनी व्यस्त ज़िंदगी में सभी मशगूल रहते हैं। तो कुछ ऐसे पल जो हम लोग एक दूसरे से मिलकर बिता लेते हैं वही याद रह जाते हैं।
तो मैं उन्हें कैप्चर ज़रूर करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और फिर उन्हें बाद में देखना और भी अच्छा लगता है। तो आज का दिन कुछ ऐसा ही बीता हम लोगों का। पापा हाथ पकड़ के डलवाएंगे। इनकी भी शादी होगी साथ में। आधा लो क्या ना आधा। अरे खाने दो यार आधा। लो पूरा खाने दो।